नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत खास मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पीछे रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया से लेकर जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश भी हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है इस मिसाइल में जो उसको इतना खास बनाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। हाइपरसोनिक मिसाइल जिनका भी हाल ही में कुछ वीक पहले नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है और इन्हीं मिसाइल्स को रशिया ने अपने यूक्रेन वॉर में बार-बार यूज किया है। सो मच सो इनको बोला जाता है कि दे आर नियरली इम्पॉसिबल टू स्टॉप। तो आइए समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या हैं। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होंगी जो 5 टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड से ट्रेवल करेंगी। मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे मल्टीपल टाइम्स तेज वो वेपन सिस्टम, वो मिसाइल्स ट्रेवल करेंगी। लेकिन क्या केवल यही एक क्राइटेरिया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अलग करता है? नहीं दोस्तों, अगर केवल स्पीड ही क्राइटेरिया होती तो काफी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स जब वो डिसेंड करती हैं तो हम देखते हैं कि उनकी स्पीड 20 मैक्स तक हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उनको हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नहीं बोलते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहलाने के लिए दे मस्ट बी एबल टू ग्लाइड। अब इसको और समझने के लिए हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, आप मान के चलिए आपने एक पत्थर फेंक दिया, तो वैसे ही मिसाइल्स को डिफरेंट बूस्टर के द्वारा जब लॉन्च किया जाता है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है और अपने टारगेट को हिट करती है। बेसिकली आपने पत्थर फेंक दिया, एक वो ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा। लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये हो जाती है, ऑल्दो आप डिस्टेंस तो काफी कवर कर लेते हैं लेकिन आप रडार की लाइन में आ जाते हैं। ये जो आप होराइजन देख रहे हैं ये वो होराइजन होता है जिसके ऊपर जाने पर आप रडार से डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो जैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल इसको पार करेगी, ये डिटेक्ट हो जाएगी रडार से और इट विल गिव सम टाइम फॉर द एनिमी कंट्री टू प्रिपेयर। बेसिकली आपका जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ऑपरेट हो जाएगा और जैसे ये मिसाइल इस ट्रैजेक्टरी में वापस आएगी, इसको डिस्ट्रॉय करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल थोड़ी अलग होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स हैं जो ना केवल हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल करती हैं बल्कि ग्लाइड भी कर सकती हैं। ग्लाइड का मतलब क्या होता है कि वंस दे आर लॉन्च्ड दे आर एबल टू मैन्यूवर देयर पाथ। बेसिकली वो अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं और किस स्पीड से चेंज कर सकते हैं? 5 टाइम स्पीड ऑफ द साउंड है उससे तेज कर सकते हैं। तो बताइए, इतना तेजी से अपनी जो पाथ है उसको ये चेंज करते हैं और लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हैं। अब चूंकि ये लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हैं, कभी भी रडार के होराइजन में स्टार्टिंग में आते ही नहीं, तो इसलिए जो रडार है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और कब कर पाता है? जब ये अपने टारगेट के एकदम पास पहुंच जाते हैं, देन ओनली रडार इज एबल टू डिटेक्ट देम, लीविंग वेरी लिटिल टाइम फॉर द एनिमी कंट्री टू डिटेक्ट देम एंड हिट देम। एंड दैट इज व्हाई ये बहुत खास वेपन है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्पीड में आते हैं और बहुत कम समय एनिमी टारगेट को देते हैं अपना जो रिस्पांस है उसको प्रिपेयर करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, चूंकि आप इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, ये बहुत ही प्रिसाइज वेपन होते हैं, इसलिए आप इनका इस्तेमाल बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सकते हैं। कोई किसी कंट्री का क्रिटिकल ब्रिज है, किसी कंट्री के जो एम्यूनेशंस हैं, उनका डिपो है, उनका जो वेपन्स का भंडार है, आप उसको खत्म कर सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को आप इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ये वेपन और भी ज्यादा खास है क्योंकि काफी ज्यादा प्रिसीजन के संग आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती है वो ना केवल कन्वेंशनल वारहेड बल्कि न्यूक्लियर वारहेड भी कैपेबल है कैरी करने को। तो ये भी इसको बहुत खास बनाती है। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आप इसको जमीन से लॉन्च कर सकते हैं, शिप से लॉन्च कर सकते हैं और आप इसको आसमान से भी लॉन्च कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी हाइपरसोनिक मिसाइल्स आपको देती है और उसकी वजह से ही आपको प्रिसीजन के टर्म्स में, रडार से डिटेक्शन के टर्म्स में, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो देशों का होता है उसके रिस्पेक्ट में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों आइए और समझते हैं इन मिसाइल्स के बारे में कि इंडिया इन मिसाइल्स के ऊपर कहां है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी हाइपरसोनिक नहीं है, इट इज ओनली सुपरसोनिक मिसाइल। और इसी मिसाइल का जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है वो हाइपरसोनिक मिसाइल वर्जन आने वाला है। तो हम ब्रह्मोस 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैरी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडिया केवल फॉरेन कंट्री पर ही डिपेंडेंट है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन सिस्टम कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना सके। और जैसा कि हम डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ग्लाइड कर सकती हैं, वो बहुत स्पीड पर काम करती हैं, तो उन
मिसाइल्स में स्क्रैम जेट इंजन का यूज होता है और उसी स्क्रैम जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो हिंदुस्तान ने टेस्ट करी है। अब स्क्रैम जेट जो इंजन होता है वो क्या होता है, वो राम जेट इंजन से या नॉर्मल जेट इंजन से कैसे डिफरेंट होता है, या इन जनरल जेट इंजन रॉकेट इंजन से कैसे डिफरेंट होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगला वीडियो हम जेट इंजन और राम जेट एंड स्क्रैम जेट जो इंजन होते हैं इनमें क्या डिफरेंसेज होते हैं, रॉकेट इंजन से कैसे डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।